नमस्ते मेरे छोटे प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो ये क्लास आज चौथा है 30 डे चैलेंज का मैथ का क्लास। आज ये तीसरा दिन है, ये चौथा दिन है आज। तो आज आप लोग ये क्लास को कर लेते हैं तो आप लोग के बहुपद मैथ चैप्टर 2 का बहुपद में का कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा आप लोग से नहीं छूटेगा। आप लोग 100% बना लेंगे। तो आप लोग ये क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये सभी ऑब्जेक्टिव 2027 के बोर्ड एग्ज़ाम में 100% की गारंटी देता हूँ कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और आप लोग के मैथ में मैं अगर ये आप लोग को टारगेट करता हूँ, मैं 100 में 100 दिलाऊँगा मैथ में। तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा, तभी ये संभव है। तो आप लोग डेली अगर क्लास करते हैं तभी जाकर ये आपको 100 में 100 मार्क्स आएंगे। तो आज ये तीसरा दिन है, ये चौथा दिन है 30 डे चैलेंज क्लास का। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी ये क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी पढ़ सकें। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले यहाँ पर सूत्र दे दिया गया है, एक बार आप लोग देख लीजिए और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि यही सूत्र से पूरा ऑब्जेक्टिव जितना भी इसमें है लगभग 30 ऑब्जेक्टिव है। तो आप लोग ये 30 ऑब्जेक्टिव इसी सूत्र से बनने वाला है। तो आप लोग ये सभी सूत्र को देख लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए और यही सूत्र से अभी बनने वाला है। तो आप लोग ये सूत्र को याद कर लीजिए। रैखिक बहुपद -b/a होता है और ये द्विघात बहुपद में कितना घात होता है ये भी याद कर लीजिए, ये भी याद कर लीजिए, ये भी सभी आप लोग ये याद कर लीजिए। और ये चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे याद कर लिए होंगे। मैंने कल सभी सूत्र को ट्रिक से बताया था, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे देख लीजिए। ये सभी सूत्र को ट्रिक से बताया हूँ कि कैसे याद किया जाता है। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। सभी देखिए बोर्ड एग्जाम में पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2021 में और 2024 में पूछा गया है। तो देखिए ये पूछ क्या रहा है। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद के शून्य की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो ये कल मैंने पढ़ाया था और यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर द्विघात बहुपद के शून्य कितना होता है। तो अधिकतम शून्य कितना होता है। तो द्विघात बहुपद किस प्रकार से होता है, तो जिसका पावर यहाँ पर 2 हो उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही द्विघात बहुपद कहा जाता है। तो इसका अधिकतम घात कितना होता है, तो 2 होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए ये सभी एकदम VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सभी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। वही सभी क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम ने पूछा है और अगला 2027 में यही सभी क्वेश्चन पूछेगा। देखिएगा इसी टाइप का पूछेगा। यहाँ पर केवल जो यहाँ पर x है यहाँ पर 2x कर देगा और ये जो 2x है यहाँ पर x कर देगा। इस प्रकार से इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ये क्लास को, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये क्लास। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहाँ पर यदि बहुपद px बराबर दिया हुआ है x² - 2x + 5 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पूछा है। तो जिसको ये सूत्र याद होगा वो ये क्वेश्चन को उड़ा देगा, एकदम 100% आएगा। तो इसीलिए ये सभी सूत्र को सबसे पहले मैंने बोला कि सभी सूत्र को याद कर लीजिए। तो जो लोग ये सूत्र को अगर याद कर लेते हैं तो उनके लिए ये क्वेश्चन हलवा जैसे बच्चा लोग खाते हैं उसी तरह का है। तो ये केवल सूत्र पर ही ये सभी क्वेश्चन बनेगा। तो इसीलिए इस सूत्र को याद कर लीजिए और आपसे ये हवा में उड़ा देंगे, ये सभी क्वेश्चन को धुआं कर देंगे आप लोग। तो इसीलिए ये सभी सूत्र को याद कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो -b/a होता है। तो -b देखिए यहाँ पर ये होता है a जो x² होता है और ये होता है b और ये होता है c। तो जिसमें x नहीं होता है वो होता है c, जिसमें x होता है वो
क्या होता है, बी होता है, और जिसमें स्क्वायर होता है वो ए होता है। तो यहाँ पर रख दीजिए। अब यहाँ पर इसका मान रख दीजिए और 100% निकल जाएगा। तो यहाँ पर बी का मान कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर माइनस में अगर दिया होगा तो माइनस में लेना है। तो यहाँ पर माइनस में है तो माइनस यहाँ भी है और यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर रूट में इसको कोष्ठ में घेर दीजिएगा। और फिर ए का मान कितना दिया हुआ है, ए के आगे कुछ नहीं है, एक्स के आगे, तो उसका मान होता है 1। तो 1 नहीं भी लिखेंगे क्योंकि बाटा में 1 का कोई महत्व नहीं होता है। तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर बी नंबर में दिया हुआ है इसका राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बन जाएगा। और आप लोग अपने दोस्तों के पास भी ये क्लास को शेयर कर दीजिए। अभी बहुत ही धाकड़ ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपके दोस्त देखेंगे तो उसका होश उड़ जाएगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन अगर आपका दोस्त पढ़ता होगा, ऑफलाइन पढ़ता होगा, तो ऐसा क्वेश्चन दिखा दीजिएगा कि ऑनलाइन में ऐसा क्वेश्चन बनाया जाता है। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है यहाँ पर, यदि बहुपद px बराबर x² - 3x - 4 का एक शून्यक होगा। शून्यक अगर देगा तो शून्यक किस प्रकार से निकाला जाता है, तो देख लीजिए यहाँ पर शून्यक किस प्रकार से निकालते हैं। तो अगर शून्यक बोलता है तो यहाँ पर बराबर केवल 0 कर देना है और इसको सॉल्व कर देना है। तो देखिए किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर x² दिया हुआ है, -3x दिया है और फिर दिया है -4 बराबर क्या, 0। तो यानी कि शून्यक इसका निकालना है तो शून्य बराबर कर देना है। तो फिर यहाँ पर क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर इसको तोड़ना है, इसको बीच वाला को तोड़ना है और इसको गुना करने पर बीच वाला को तोड़कर ऐसे तोड़िएगा कि जो इसको गुना करने पर 4 आ जाए, जोड़ने पर 4 आ जाए और गुना करने पर क्या हो जाए, तो 3 हो जाए। तो आप लोग देखिए किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले इसको यहाँ पर -4 लाना है हम लोग को इसको जोड़ने पर। तो यहाँ पर x² है तो x² और फिर यहाँ पर देखिए क्या करेंगे इसको, तो 2 यहाँ पर 2x - 2x, तो इस प्रकार से लेंगे। तो ये दोनों जुटेगा तो माइनस में 4x हो जाएगा। तो इस प्रकार से ले लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसको ले लिया और फिर यहाँ पर -4 है तो 4 और फिर यहाँ पर देखिए x लेंगे इसको कॉमन में, तो यहाँ पर x हो जाएगा और फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा और फिर यहाँ पर इसको यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर -x लेंगे, यहाँ पर x, यहाँ पर 2 केवल लेंगे तो यहाँ पर बराबर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फिर इसको यहाँ पर 2 से माइनस से यहाँ पर ख़त्म हो गया और फिर यहाँ पर देखिए कॉमन लिए तो ये 2 ख़त्म हो गया और फिर यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ पर प्लस यहाँ पर छुपा रहता है तो x यहाँ पर प्लस में लिख दिए और फिर यहाँ पर माइनस से यहाँ पर 2 एकम, यहाँ पर ये कटेगा 2 से, तो 2 बिरिया में कट जाएगा, यानी कि कॉमन लिया गया है तो इससे भाग किया जाता है। तो यहाँ पर भाग हुआ तो माइनस माइनस क्या हो गया, तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस होना चाहिए लेकिन यहाँ पर प्लस नहीं दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर छूट गया है एक प्लस, तो यहाँ पर अगर प्लस होगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर प्लस होगा तभी जाकर ये क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पर प्लस है तो देखिए यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है 2 हो जाएगा और बराबर 0 है तो 0 रहने देंगे। और फिर यहाँ पर x - 2 एक बार लेंगे और फिर x माइनस इसको लेंगे, x - 2 को। तो ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में और बराबर 2 है तो 2 और फिर यहाँ पर दोनों को सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर 2 आ जाएगा। तो 2 इसका देखिए कहाँ पर दिया हुआ है, 2 यहाँ पर ए में दिया हुआ है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी यहाँ पर ये 2 है, इस बराबर की इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 इसका प्लस में आंसर हो जाएगा। तो देखिए ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर प्लस छूट गया था, इसके लिए आप लोग मुझे खेद है, देखिए यहाँ पर प्लस होना चाहिए तभी जाकर ये क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, ये भी एकदम VBI क्वेश्चन है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है। तो कल मैंने बताया था, आप लोग कल वाला क्लास किए होंगे
और आप लोग पहले पढ़े होंगे तो आप लोग बता देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए एक्स यहाँ पर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है, इसका व्यापक रूप क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस क्या होता है, d होता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, ये भी एकदम VBI क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग का दोस्त देखेगा तो डरा जाएगा, तो इसीलिए इसे शेयर करके देखिए और पूछिए ये बना कर दिखाओ, और वो बना देता है तो उनको बहुत ही अच्छा होगा। अगर नहीं बना पाएगा तो यहाँ पर देखिएगा, उसको ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा होगा। अगर देखे ये 2015, 2021, 2024 में पूछा गया है, तो इसीलिए इसे शेयर करके देखिए, पूछिए जे ये बना कर दिखाओ और आप लोग भी बनाइए। देखिए इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे, उम्मीद करता हूँ मैं। तो आप लोग ये कॉपी कलम लेकर बैठिए और ये सभी क्वेश्चन को एक बार बनाइए, और क्लास ख़त्म होता है तो फिर इसको अगर जो क्वेश्चन नहीं समझ आता है उसे वीडियो को प्ले करके फिर देखिए और फिर बनाइए उसको। जहाँ समझ नहीं आता है फिर देखिए एक बार वीडियो को, तो अभी जाकर आप लोग से बनेगा। तो यहाँ पर देखिए पूछ क्या रहा है, यहाँ पर अल्फ़ा, यदि अल्फ़ा और बीटा बहुपद fx बराबर क्या हुआ x² प्लस x प्लस 1 के मूल हो, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो इसका मान देखिए, ये एक सूत्र होता है, इसका सूत्र यहाँ पर निकाल देंगे। पहले ये इसका सूत्र निकाल देते हैं और आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका सूत्र होता है, क्या होता है, तो -b/c होता है। तो देखिए ये किस प्रकार से होगा आखिर ये, यहाँ पर देखिए अभी सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का 1/अल्फ़ा प्लस बीटा का, तो यहाँ पर देखिए 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो देखिए यहाँ पर इसका लघुत्तम लेंगे तो इस प्रकार से अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। इसका लघुत्तम करते हैं तो गुना में ये हो जाता है, यहाँ पर गुना में हो जाएगा। और फिर देखिए इसको भाग करेंगे यहाँ पर, तो ये यहाँ पर a से a कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पर केवल बीटा। इसको 1 से गुना करेंगे तो बीटा बचेगा केवल। और फिर यहाँ पर देखिए ये इससे भाग करेंगे तो ये b भी कट जाएगा, बचेगा क्या, केवल यहाँ पर a बचेगा। तो a से फिर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर +1 यहाँ पर +a हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा कहिए या यहाँ पर बीटा प्लस अल्फ़ा कहिए, बतिया एक ही होगा। यहाँ पर 1 + 3 जोड़ी, यहाँ पर 1 + 2 जोड़िए तो 3 ही होगा, और यहाँ पर 2 + 1 जोड़िए तो कितना होगा, 3 ही होगा। तो आप लोग यहाँ पर समझने वाला बात है, तो आप लोग समझिए ये बात को। तो यहाँ पर देखिए क्या बात कहा गया है, यहाँ पर a प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फ़ा, तो बतिया एक ही होगा। तो आप लोग इसे देखिए और फिर यहाँ पर इसका मान कितना होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का, तो यहाँ पर मान को रखिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो -b/, क्या होता है, a होता है, -b/a होता है, और बाटा है a, तो बाटा इसको रहने देंगे। और फिर यहाँ पर a माइनस यहाँ पर a अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा c/a होता है। तो यहाँ पर a से a कट गया, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया, यानी कि बचा क्या, -बीटा/c बचा, यहाँ पर -बीटा/c बचा। तो मैंने पहले ही बता दिया था, और ये सूत्र ही होता है, इसे याद कर लीजिए। अभी 5 सेकेंड का आप लोग के लिए टाइम देता हूँ, तो आप लोग इसे अभी याद कर लीजिए। 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होता है, तो -b/c होता है। इसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग याद कर लिए होंगे। तो चलिए इसको क्वेश्चन को बनाते हैं। तो देखिए किस प्रकार से ये क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पर 1/अल्फ़ा लिख देंगे और फिर 1/बीटा लिख देंगे, तो बराबर क्या होता है, बराबर -b/c होता है। तो -b इसमें देखिए ये a हो जाएगा,
और फिर ये b हो जाएगा और ये फिर c हो जाएगा। तो देखिए c का यहाँ पर पहले b का मान रखिए, तो b के यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यानी कि 1 छुपा रहता है, तो 1 लिख देंगे, तो -1 बटा, और फिर देखिए 1 है तो फिर 1 लिख देंगे, या नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं होता है। तो बटा के नीचे आप लोग नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो देखिए -1 कहाँ पर दिया हुआ है, -1 यहाँ पर, -1 कहाँ पर दिया हुआ है, तो -1 यहाँ पर बी में दिया हुआ है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये सभी एकदम VVI क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम द्वारा पूछा गया है क्वेश्चन है सभी है। तो देखिए 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछता रहेगा, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर बहुपद, क्या पूछ रहा है, तो देखिए बहुपद x, यहाँ पर बहुपद y³ - 2y² -√3y + 1/2 का घात क्या होगा, घात क्या होगा। तो आप लोग देखिए इसमें जो सबसे बड़ा इसमें दिया होगा वही इसका घात हो जाएगा। इसमें देखिए सबसे बड़ा पावर कौन है, तो सबसे बड़ा पावर इसमें देख लीजिए। तो आप लोग ये दूसरा क्लास के बच्चा भी बता देगा इसमें सबसे बड़ा घात यानी कि सबसे बड़ा इसका पावर किसका है। तो ये दूसरा क्लास के बच्चा बता देगा, तो आप लोग तो एकदम 10 क्लास में आ गए हैं, तो आप लोग को कुछ समझ होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, जो यहाँ पर y का पावर 3 हो जाएगा, यानी कि 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर क्या पूछ रहा है, देखिए द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होगा। तो इसका शून्यक देखिए किस प्रकार से निकालते हैं। तो शून्यक जब भी बोलेगा तो शून्यक लगा देंगे बराबर के बाद, तो यहाँ पर बराबर शून्यक, तो फिर यहाँ पर x² है तो x² बराबर, ये प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और फिर यहाँ पर ये जो स्क्वायर है इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये रूट अंदर हो जाएगा। तो x है तो x, और यहाँ पर ये इधर आया पावर इसका, तो क्या हो गया, तो रूट अंदर हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो रूट अंदर प्लस माइनस हो जाता है, ये यहाँ पर प्लस माइनस दोनों हो जाता है, रूट का मतलब ये होता है प्लस माइनस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। तो देखिए पूछ रहा है यहाँ पर पूछ रहा है x² - 2x + 3 के शून्यक हो, तो यहाँ पर अल्फ़ा × बीटा का मान पूछा हुआ है। ये तो एकदम सहज क्वेश्चन है, आप लोग आँख मूंद कर इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, अल्फ़ा × बीटा बराबर क्या होता है, केवल सूत्र याद होगा तो ये पहला दूसरा क्लास के बच्चा भी बना सकता है। तो अल्फ़ा × बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है, और c का मान यहाँ पर देख लीजिए क्या दिया हुआ है, तो c का मान यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो 3 लिख देंगे, और a का मान कितना दिया हुआ है, तो a का मान देख लीजिए 1 दिया हुआ है, तो 1 यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। तो देखिए 3 कहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर 3 यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए 3 A नंबर में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर A हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक बहुपद नहीं हो सकता है, कौन सा जो बहुपद नहीं हो सकता है, इसमें से देखिए कौन बहुपद नहीं हो सकता है। तो इसमें से देख कर बताना है, और इस प्रकार का क्वेश्चन बार बार पूछता है। देखिए मैं कहता हूँ और आप लोग देखिएगा, यही सभी क्वेश्चन आएगा और आकर बताइएगा कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था। अगर नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन तो मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा यूट्यूब पर। तो यहाँ पर आप लोग विश्वास कीजिए और पढ़िए। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद होगा और कौन सा बहुपद नहीं होगा, तो देख लीजिए यहाँ पर नहीं होगा, पहले यहाँ पर पूछा है, तो देख लीजिए कौन कौन होगा। तो यहाँ पर ये भी होगा और ये भी होगा, देख लीजिए। केवल मैंने कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ, यहाँ पर x का पावर क्या होना चाहिए,
एक्स जो होता है वो रूट में नहीं होना चाहिए, और एक्स का पावर क्या होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, और जो एक्स है वो बाटा के नीचे नहीं होना चाहिए। तो ये 3 बातें याद रखिएगा तो आप लोग से बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए कौन कौन यहाँ पर ये 3 बातें तो इसमें दिया होगा, तो ये नहीं होगा। कौन बहुपद नहीं होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए जो रूट के अंदर यहाँ पर दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है रूट के अंदर, तो ये बहुपद नहीं होगा, ये सभी बहुपद होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर यदि द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक शून्यक यानी कि एक शून्यक x का मान 2 दिया है तो k का मान क्या होगा। तो देखिए इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर x का मान दे दिया हुआ है क्या, तो 2 दे दिया हुआ है, और पूछ रहा है k का मान क्या होगा, k का मान क्या होगा। तो k का मान यहाँ पर निकालना है। तो देखिए किस प्रकार से निकालते हैं। तो यहाँ पर kx स्क्वायर फिर हो जाएगा प्लस 3x प्लस k दिया हुआ है। तो इसका क्या निकालना है, तो k का मान निकालना है और x का मान 2 दे दिया हुआ है। तो देखिए किस प्रकार से निकालते हैं। k है तो k इसी तरह रख देंगे, और फिर यहाँ पर x का मान यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देंगे, और पावर 2 फिर प्लस दिया हुआ है 3 गुना 2 फिर प्लस k और बराबर किधर 0। फिर देखिए यहाँ पर किस प्रकार से, तो यहाँ पर 2 का पावर 4 हो जाता है, तो k 4 यहाँ पर k 4 प्लस 6 फिर प्लस अगर k बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर ये प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर देखिए k 4 फिर हो जाएगा यहाँ पर प्लस में k, ये यहाँ पर जोड़ दीजिए इसको, तो ये जोड़ेंगे k यहाँ पर देखिए इसको k और ये दोनों समान है तो ये जुटेगा तो क्या हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पर देख लीजिए जुटेगा तो ये प्लस में 5k हो जाएगा, यहाँ पर 5k हो जाएगा। और बराबर के इधर ये जो 6 है ये प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए जो ये k है तो ये इधर गुना में है, ये 5 जो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बाटा में हो जाएगा यानी कि भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 6/5 माइनस में 6/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कहाँ पर दिया हुआ है, तो देख लीजिए यहाँ पर सी नंबर में इसका राइट आंसर दिया हुआ है। सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी एकदम VVI ऑब्जेक्टिव है, आप लोग अभी पढ़ लेते हैं तो आप लोग को बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। तो देखिए पूछा हुआ है यहाँ पर एकदम सहज क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या, रैखिक बहुपद px बराबर ax प्लस bx का शून्यक क्या होगा। जो यहाँ पर ax यहाँ पर दिया हुआ है ax प्लस b का एक शून्यक क्या होगा। तो आप लोग याद रखिएगा रैखिक बहुपद बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, तो माइनस b/a होता है, माइनस b/a होता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है देखिए एकदम ध्यान से, यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। एक यहाँ पर x² माइनस 9x प्लस a का मान क्या होगा यदि शून्यक का गुणनफल 8 दिया हुआ है। अब देखिए ये एकदम मस्त क्वेश्चन आया है, आप लोग का दिमाग हिलाने वाला है। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन को बनाइए आप लोग कॉपी में उतार कर, अगर बना लेते हैं तो आप लोग को 500 का इनाम है। तो आप लोग इसे बनाइए। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, शून्य का गुणनफल 8 दे दिया हुआ है और
क्या पूछ रहा है, ए का मान पूछ रहा है। तो शून्य का गुणनफल बराबर क्या होता है, यानी कि यहाँ पर अल्फ़ा इंटू क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो सी होता है, सी बाई ए होता है। तो आप लोग याद रखिएगा। और इसका देखिए मान कितना दिया हुआ है, गुणनफल का मान दे दिया हुआ है 8 और इसका मान पूछ रहा है, तो इसको निकालना है। तो यहाँ पर 8 बराबर क्या हो जाएगा, तो सी का मान देख लीजिए कितना है, सी का मान ए है तो ए लिख देंगे और भट्टा के नीचे ए का मान 1 है तो 1 लिख देंगे। तो यानी कि 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है, एक नीचे का कोई भी महत्व नहीं होता है, यही ऊपर रहेगा। अगर इस प्रकार से रहता तो इसका महत्व बढ़ जाता, तो इसीलिए नीचे रहता है तो कोई बात नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 8 हो जाएगा। तो देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखिए 8 कहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर सी नंबर में इसका राइट आंसर दिया हुआ है। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन आपके हवाले है, आप लोग ये क्वेश्चन को आप लोग बनाकर कमेंट में बताना है इसका आंसर। आप लोग बना देते हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा बात है। अगर नहीं बना पाते हैं तो फिर मैंने ऊपर बनाया हूँ, आप लोग उसे देखकर बना लीजिएगा। तो इसे ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बता दिया था, वहाँ पर बना दिया हूँ। तो आप लोग इसे बनाकर इसका कमेंट में आंसर दीजिए, आप लोग का रिप्लाई दिया जाएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो देखिए तो यहाँ पर केवल यहाँ पर देखिए, इसको आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, यही पूछा है। ये सभी नहीं भी देखते हैं, केवल यहाँ पर देख लेते हैं तो इसका आंसर आप लोग लगा सकते हैं। तो देखिए अल्फ़ा कल मैंने बताया था, आप लोग अगर पढ़े होंगे कल तो आप लोग से ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा माइनस में बी बाई ए होता है। तो इसका राइट आंसर देखिए कहाँ पर दिया हुआ है, ए नंबर में दिया हुआ है, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पर यदि यहाँ पर बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड x प्लस 1 है तो पी एक्स का एक शून्यक होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार से इसे बनाते हैं। तो यहाँ पर x प्लस जो 1 दिया हुआ है इसका शून्यक पूछ रहा है, तो शून्यक दे देंगे बराबर की दर। जब भी शून्यक पूछे तो आप लोग बराबर की दर शून्य देकर बना दीजिएगा। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो देखिए -1 यहाँ पर ए में दिया हुआ है, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पर एक बहुपद जिसके शून्यक 0 और 5 होगा, किसका यहाँ पर देख लीजिए ये चारों बहुपद में से किसका शून्यक यानी कि आंसर ये निकालने पर आप लोग देख लीजिएगा, ये चारों को पारापारी से निकाल कर देख लीजिएगा किसका शून्यक 0 और यहाँ पर 5 आएगा। बारी बारी से निकाल कर देख लीजिए। तो आप लोग गेस करके, आप लोग 10th क्लास में आ गए हैं तो आप लोग गेस करके यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए मन में ही कौन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 0 रखते हैं, ये 0 रखते हैं एक बार, और यहाँ पर 0, यहाँ पर x की जगह पर 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं सॉल्व करके ही दिखा देता हूँ, आप लोग सोचेंगे तब तक हम यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x² माइनस 5x, और एक बार यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर एक बार x का मान 0 और एक बार x का मान यहाँ पर 5 आना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर रख कर देख लीजिए यहाँ पर आ रहा है कि नहीं 0 और 5। तो देख लीजिए किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। तो एक बार 0 रखते हैं तो माइनस यहाँ पर 5, और फिर यहाँ पर गुना, यहाँ पर बीच में गुना है तो गुना, और x का मान 0, तो यानी कि 0 माइनस 0, तो यानी कि 0 आ गया। और फिर यहाँ पर देखिए एक बार इसी में क्या रखते हैं, यहाँ पर 5 रखते हैं। तो देखिए 5 अभी रख कर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 है तो 5, यहाँ पर 5x² माइनस यहाँ पर 5, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो देखिए यहाँ पर बराबर की दर 0 ले लेते हैं, और फिर यहाँ पर x² है तो x², और फिर यहाँ पर 5 है तो 5, और यहाँ पर
फिर x का मान कितना रखना है 5। और देखिए यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस में 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 गुना 5 25 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स को स्क्वायर को इधर भेजते हैं तो रूट के अंदर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसको यहाँ पर रूट अंदर हो जाएगा, 25 का कितना हो जाता है 5 हो जाता है। तो देखिए एक्स का मान एक बार यहाँ पर 5 और क्या आ गया 0 आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, तो देखिए वही क्वेश्चन है ऊपर मैंने बताया था, इसे भी आपके हवाले में कर दूं तो आप लोग घबरा जाएंगे कहीं, तो आप लोग इसे बना देंगे तो अगर अच्छा बात है, अगर नहीं बना पाएंगे तो भी अच्छे बात है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर अल्फ़ा प्लस 1 दिया हुआ है, ये दूसरा टाइप का देखिए 1, ये भी एकदम धाकड़ क्वेश्चन है आप लोग के लिए। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस 1 दिया हुआ है और फिर गुना में यहाँ पर बीटा प्लस 1 दिया हुआ है। तो देखिए इसको गुना कर देंगे तो इसका एक सूत्र निकलेगा, उसी से बन जाएगा। तो देखिए अभी यहाँ पर अल्फ़ा प्लस, यहाँ पर अल्फ़ा से बीटा में गुना करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। और फिर यहाँ पर अल्फ़ा प्लस है तो प्लस, फिर अल्फ़ा हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए 1 से इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक यहाँ पर बीटा से 1 में गुना करेंगे तो प्लस में यहाँ पर बीटा हो जाएगा। और फिर 1 से 1 में गुना करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। तो देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होता है, तो यहाँ पर रख दीजिए, सिंपल सा निकल जाएगा। तो यहाँ पर c/a होता है, तो c/a प्लस, और इसका यहाँ पर देख लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना होता है, तो माइनस में b/a होता है। तो माइनस b/a और प्लस दिया हुआ है 1, तो यहाँ पर 1 रहने देंगे और यहाँ पर मान रख देंगे और सिंपल सा निकल जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को गुना करना होगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर पी एक्स से गुना करेंगे तो यहाँ पर पी एक्स, और फिर यहाँ पर p1 में गुना करेंगे तो यहाँ पर प्लस में क्या हो जाएगा p हो जाएगा, और फिर माइनस में दिया हुआ है c। तो इस प्रकार से लिख देंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले तो c का मान कितना दिया हुआ है, तो c का मान देख लीजिए, c का मान यहाँ पर दिया हुआ है c का मान ही दिया हुआ है c, और ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा a। तो आप लोग यहाँ पर c का मान कितना दिया हुआ है, तो माइनस c दिया हुआ है, और a का मान कितना दिया हुआ है, तो a का मान यहाँ पर देख लीजिए, a का मान यहाँ पर आप लोग को मैं कलर चेंज करके दिखा दूँ। यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए -1 है तो -1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो माइनस है तो माइनस यहाँ पर लिख देंगे। और b का मान देख लीजिए, b का मान यहाँ पर माइनस में क्या दिया हुआ है, माइनस में px प्लस p, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और px है तो px, और यहाँ पर +1, और फिर +1 है तो 1। तो देख लीजिए यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर x का मान 1 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर देखिए एक बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए px यानी कि ये जो है यहाँ पर देखिए बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, आप लोग को मैं बना कर दिखाता हूँ अभी। तो यहाँ पर जो ये px +1 है उसको यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर px को यहाँ पर x +1 है जो उसको क्या करेंगे, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर ये जो ये px दिया हुआ है px + p, उसको यहाँ पर देखिए ये इसको क्वेश्चन में ये यहाँ पर नहीं है, ये क्वेश्चन में नहीं है। मैंने क्वेश्चन को देखा तो यहाँ पर ये नहीं है, केवल यहाँ पर
1 दिया हुआ है। तो ये किस प्रकार से है तो देख लीजिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर 1 माइनस सी दिया हुआ है इस प्रकार से। तो यहाँ पर 1 रख देते हैं और यहाँ पर माइनस सी है तो सी और फिर प्लस 1 है तो 1, तो क्या हो जाएगा तो ये यहाँ पर माइनस होगा और माइनस, और ये 1 से ये 1 गया तो केवल माइनस सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी देखिए यहाँ पर ए में दिया हुआ है, इसमें भी सी छूट गया है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, एकदम ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 2 यहाँ पर माइनस एक्स गुना एक्स माइनस 1 के शून्य का गुणनफल होगा। तो सबसे पहले इसको यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए तभी जाकर निकलेगा। तो यहाँ पर 2 है तो 2 और फिर यहाँ पर ये इससे गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर फिर यहाँ पर 1 में तो माइनस माइनस प्लस बचेगा एक्स, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये जो यहाँ पर प्लस में ये भी हो जाएगा, आगे प्लस है तो आगे यहाँ पर प्लस लिख देंगे। तो इसको सजाया है केवल, यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से भी रहेगा तो कोई बात नहीं है, केवल यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मान ही ए होता है और ये बी होता है और सी होता है। तो यहीं यहाँ पर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इसको सजाने के लिए मैंने इस प्रकार से लिखा है, तो आप लोग देख लीजिए। तो गुणनफल पूछा है तो यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा तो सी बाई ए हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है तो सी बाई ए हो जाएगा। तो यानी कि सी का मान कितना हो जाएगा तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, सी का मान यहाँ पर 2 दिया हुआ है, 2 हो जाएगा और बाटा के नीचे -1 है तो -1, तो बाटा के नीचे का कोई वैल्यू नहीं तो यानी कि -2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए -2 इसका राइट आंसर कहाँ पर दिया हुआ है तो -2 यहाँ पर दिया हुआ है, ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्य का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। तो आप लोग देखिए एकदम बिल्कुल ध्यान से, तो -3 और -2 किस गुणन यहाँ पर किस बहुपद का है। तो ये एक सूत्र है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे तभी जाकर ये बनेगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा सूत्र है तो आप लोग को मैं बताता हूँ। जो इस प्रकार से यहाँ पर सूत्र है, एक के इंटू यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स यहाँ पर प्लस फिर अल्फ़ा इंटू बीटा। ये जो सूत्र है, ये सूत्र को जो भी लोग को याद होगा, जो भी स्टूडेंट को याद होगा तो उनसे ये क्वेश्चन बन जाएगा, और जो उसको नहीं याद होगा वो उससे नहीं बनेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर के है तो के और फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मान कितना है, तो आप लोग ये के को नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए के को रिमूव भी कर देते हैं तो कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पर के यहाँ पर एक्स स्क्वायर फिर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि योग यहाँ पर देख लीजिए योग यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके जगह पर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। इसका गुणनफल कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि, तो यहाँ पर देखिए इसको द्विघात बहुपद का शून्य का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है -3 दिया हुआ है, तो माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और फिर 3 है तो 3 और यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर 3x से 3 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा तो 3x हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा प्लस है तो प्लस और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान देख लीजिए कितना दिया हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 2 दिया हुआ है तो 2 यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x हो जाएगा। तो देख लीजिए कहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ए में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है देखिए, किसी द्विघात बहुपद के आलेख का आकार कैसा होता है। तो द्विघात बहुपद के आलेख का आकार कैसा होता है तो आप लोग याद रखिएगा वो परवलय होता है। ये भी बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन है,
यह भी यहाँ पर एक बार यहाँ पर लिखा हुआ है 2022 में, और भी पीछे कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। किसी द्विघात बहुपद का आलेख का आकार कैसा होता है, तो परवलय होता है, इसे याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, एकदम ध्यान से देखिए। यहाँ पर x² + 2x + 1 के शून्य क्या होगा, तो ये भी आपके हवाले ये क्वेश्चन हो रहा है। तो आप लोग इसे बनाकर कमेंट में इसका आंसर बताइए, इस चारों में से क्या होगा इसका आंसर, तो आप लोग इसे बनाकर कमेंट में बताइएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पर मात्र 3 क्वेश्चन और है, आप लोग देखिए। यहाँ पर इसको छोड़िए, ये सभी को छोड़ दीजिएगा। इस प्रकार से अगर सूत्र वाला आए तो इसको छोड़ दीजिएगा और यहाँ से सुनिए। यहाँ पर दिया हुआ है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा, तो बराबर क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा क्या होता है, तो ये होता है माइनस में d/a होता है। इसका राइट आंसर -d/a यहाँ पर सी में दिया हुआ है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, क्या रहा है, तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है बहुपद, यहाँ पर पूछ रहा है बहुपद px बराबर x² - 3x - 4 का x का मान -1 है, तो इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर px का मान पूछा है, x का मान दे दिया हुआ है। तो देख लीजिए ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है, और ये बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है। तो x² है तो x², फिर -3x, फिर -4 दिया हुआ है, तो इसका मान पूछा है। तो यहाँ पर x के जगह पर -1 को रख देंगे, यहाँ पर दिया हुआ है तो -1, फिर यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर 3 गुना -1 -4, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ पर 1 गुना -1 को करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि प्लस हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 3 माइनस में है, और फिर 1 भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3, और यहाँ पर 4 है तो 4, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 और 3 4, और 4 - 4 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका राइट आंसर देखिए 0 यहाँ पर दिया हुआ है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो ये भी आपके हवाले ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, तो इसका सूत्र आप लोग याद रख लीजिए, माइनस में b/ यहाँ पर c होता है 1/α प्लस 1/बीटा का सूत्र क्या होता है, तो आप लोग इसे याद रख लीजिए, और यहाँ पर मान रख दीजिए, यहाँ पर b का मान यहाँ पर रख दीजिए, और c का मान रख दीजिए, सिंपल सा निकल जाएगा। तो देखिए इसका बता ही देता हूँ अब, यहाँ पर -2, यहाँ पर -2 हो जाएगा, -2, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, बटा के नीचे का कोई महत्व नहीं, तो यानी कि -2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर ये भी शून्यकों का योग यहाँ पर पूछा हुआ है, इसका योग यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यानी कि पूछा है। यहाँ पर इतना का शून्यकों का योग क्या होगा, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर -b कौन हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर -4 दिया हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ए का मान दिया हुआ है 1, यानी कि कोई भी नहीं, तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो देखिए +4 यहाँ पर -b/a हो जाता है। तो देखिए +4 इसमें कहीं भी नहीं दिया हुआ है, इसका राइट आंसर +4 हो जाएगा। तो -b/a होता है, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर, यदि बहुपद x² + ax - b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन थोड़ा उल्टा सीधा लग रहा है, तो इसे भी छोड़ रहे हैं, अगला क्लास में इसे देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पर भाजक गुना भागफल बराबर यहाँ पर डॉट दे दिया हुआ है, तो यानी कि इस पर क्या होगा, तो इस पर यहाँ पर शेषफल हो जाएगा। तो
क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर शेषफल हो जाएगा। तो देख लीजिए बी में इसका राइट आंसर दिया हुआ है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पर, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो रैखिक बहुपद कहते हैं। और दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, और तीन घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो इसका राइट आंसर बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। तो देखिए ये भी आपके हवाले ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्योंकि शून्यक निकालना है। तो शून्यक आप लोग को एकदम सहज है, और इसमें थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है, इसीलिए ये मैं छोड़ रहा हूँ, आपके हवाले कर रहा हूँ। तो नहीं तो सभी क्वेश्चन मैं ही सॉल्व कर देता। तो आप लोग भी बनाइएगा तभी आप लोग से बनेगा, इसीलिए मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो आप लोग इसे बनाकर कमेंट में बताइएगा। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन, और भी एक क्वेश्चन है, इसे भी देख लीजिए। ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पूछ रहा है यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है। तो इसे भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C/A होता है। यहाँ पर C/A होता है। तो और देख लीजिए यहाँ पर नीचे एक शायरी दिया हुआ है, इसे भी सुन लीजिए। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, लगातार अभ्यास ही विजय की कुंजी है, यानी कि चाबी है। तो कोई भी अगर कहता है कि ये रास्ता अपना लो, शॉर्टकट में आप लोग धनी बन जाएंगे, तो वो बिल्कुल आपको गड्ढा में गिराने का कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए कोई भी सफलता का जो सीढ़ी जो होता है, जो सफलता है, उसका शॉर्टकट रास्ता नहीं है। तो इसीलिए आप लोग को मेहनत ही एक रास्ता है जो आपको सफलता तक पहुंचा सकती है। इसीलिए मेहनत पर भरोसा कीजिए। तो आप लोग यहाँ पर 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसमें से 2-4 क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर आपके हवाला है, यानी कि 28 क्वेश्चन था। तो 28 क्वेश्चन में से आप लोग कितना जानते थे, कितना आप लोग सही कर पाएंगे, इसमें से आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोग कितना सही कर पाएंगे। तो और कल होगा तीसरा नंबर चैप्टर का सभी सूत्र, आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।